हो गया। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग का इसी मौके पे होगा, वरना पता नहीं हम लोग किधर होते, 1 साल बाद 2 साल बाद होता। तो लाइक रियली हैप्पी। नहीं, अभी हम लोग की हाउस जॉब चल रही है। एमबीबीएस के 5-6 ईयर की स्टडी के बाद 1 ईयर की हाउस जॉब होती है, वो हम सबकी चल रही है, हमारे ईयर वालों की। हम लोग के सीनियर्स जो हैं उनका भी वो पास आउट हो गया, उनका तो आगे चल रहा है। हम लोग भी हो गए, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन वेयर स्टिल इन दी हॉस्पिटल। फ़ाक़िहा बुखारी। डॉक्टर फ़ाकिया, मुझे जी। अभी बताओ कि आपने क्या आगे सोच रखा है कि किस तरह मुल्क की खिदमत करनी है, अपने वालिदैन का नाम लेगेसी रोशन करने का? इंशाल्लाह कोशिश यही है वालिदैन का नाम लेके रोशन करने का। आगे यही है कि रेजिडेंसी आगे एग्ज़ाम होता है उनका 6-7 मंथ्स बाद होगा, वो देने का भी इरादा है हम लोग, मेरा भी, मेरे साथ फ्रेंड्स का भी है। हम लोग का अभी तक तो पाकिस्तान में रहने का इरादा है। इंशाल्लाह अल्लाह करे यहाँ हम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि हम लोग आगे इस तरीके से कर पाएँ, लेकिन इरादा तो यहीं का है अभी अच्छा, तक। यानी आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हो, जी। लेकिन आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि हम लोग से सीनियर से तो यही थोड़ी वही मिलती है न्यूज़ के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती तो तो। आप करो ये शिकायत करो कि आप लोगों को मिलनी हाँ, हाँ, चाहिए। तो मिलनी चाहिए। हम लोग की कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, कितने लोग इवेंचुअली रेजिडेंसी करते हैं, उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो बहुत से लोग रेजिडेंसी पास भी कर लेते हैं, उनकी इंडक्शन को हॉस्पिटल में सीट्स बहुत कम होती हैं, सीट्स मिल जाएँ तो पे नहीं होती। तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे फेस करते हैं जितने भी डॉक्टर्स आगे ग्रेजुएट होते हैं। इसी रीज़न की वजह से बहुत से लोग आगे यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सब जगह चले जाते हैं, क्योंकि आगे वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है, वहाँ एटलीस्ट वो लोग कुछ कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ आप ज़्यादातर ख्वारी हो रही होती है, यही प्रॉब्लम होती है। तो आप नहीं जाना चाहते अगर आपको मिले? अगर यहाँ मिले, कोशिश तो इरादा तो यही है कि इंशाल्लाह यहाँ मिल जाए। नहीं हुआ तो फिर बाहर का कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो आगे है कि मैं आगे मतलब आगे मैं ट्रेनिंग करूँ, ज़रूर करूँ। मैंने आगे ये नहीं कि घर में बैठे हैं कुछ करना है, मेरा पूरा इरादा है कि आगे मैं ट्रेनिंग करूँ। ये बहुत अच्छी बात है, वरना अक्सर कहते हैं खवातीन छोड़ देती हैं नहीं, नौकरी, हम सब नहीं मैं और हम छोड़ती। लोग के बहुत से सब जितने भी फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम लोग का बिल्कुल छोड़ने वाला इरादा तो नहीं है। हम लोग का यही है कि हमने आगे ट्रेनिंग, इतने साल मेहनत क्यों की हमने, सिर्फ इस डिग्री के लिए नहीं की, हमने आगे ट्रेनिंग के लिए भी की है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू वालिदैन की ज़ब्त काविशें बहुत ज़्यादा होती हैं, सही हर बात है, एक ये एक तो है। चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि क्या अब आपकी ख्वाहिश है अपनी बेटी को लेके, आमतौर पे ब्याह दिया जाती हैं और उसके बाद फिर आगे फ्यूचर कुछ दब सा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए, और क्या आपने खुद सोच रखा है कितनी कोशिशों के साथ नहीं, आपने? नहीं, इसकी इसकी टोटली ये इसकी अपनी ख्वाहिश, अपनी कोशिश और अपनी मेहनत थी, और हम लोग सिर्फ इसका हर मौके पे इसका साथ दिया है। और शादी तो इसकी हो गई है, लेकिन इसके जो इन लॉज़ हैं, खाला की घर है, तो उनके साथ पूरी कमिटमेंट है। वो ख़ुद यानी इसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये आगे जो इसका है वो करेगी इंशाल्लाह। तो बहुत आपकी क्या सोच है मुल्क के लिए, जो है ना, बच्चों को आगे बढ़ाना माँ बाप के बिल्कुल लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया हुआ है। और ये जो टाइम गुज़रा है ना, इसमें तो मतलब ये नहीं है कि लड़के हैं तो वो जाएं, लड़कियां नहीं, दोनों को। और लड़कियां तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और करना चाहिए, हर तरह से सपोर्ट करनी चाहिए पेरेंट्स को भी। और बच्चे जो हों ही इस तरह के, तो उनको तो बहुत ज़्यादा, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने रास्ते निकाल लेते हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से ही बहुत ज़्यादा इसकी ये तो मुझे कोई मेहनत नहीं इसके लिए करनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, शौक़ से इसने हर चीज़ की है, और लाइट रह, कोई टेंशन नहीं मुझे दी वरना डॉक्टर्स तो बड़ी टेंशन देती हैं। हाँ, तो अल्लाह पाक खैर करें, कामयाबी दे। माँ बाप की दुआएं हैं, कोशिशें हैं, हर तरह की सपोर्ट है इनके साथ थैंक यू सो मच। जी, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अरीबा आदिल है। अच्छा, डॉक्टर अरीबा, अब आपने क्या सोचा है आइंदा I am ज़िंदगी में क्या pleased करना है? मुल्क and जैसे कि thankful for मुंतशिर हो our रही है, डॉक्टर्स के distinguished लिए guests, बहुत ज़िम्मेदारी है। esteemed principals डॉक्टर्स की here ज़िम्मेदारी हम लोग पहले for से ही their पूरी कर रहे हैं। हम patience हमारे हॉस्पिटल में एनजीओ है and और giving their होप्स के नाम precious से time हम here. उसमें हेल्प करते हैं, डोनेशंस इकट्ठी करके लोगों की हेल्प करते हैं वहाँ पे अब्बासी शहीद के पेशेंट्स के लिए। अच्छा, तो आगे और क्या मज़ीद सोच रखा है अपनी और लाइफ के सोचा लिए? है कि इंशाल्लाह गायनाकोलॉजी में लूँगी, दुनिया में बच्चे लाऊँगी, और यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो दो दो हैं, जो समझ आएगा ले लूँगी। अच्छा, और मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं इस फील्ड में, जी, यहाँ पे लड़कियाँ ही ज़्यादा होती हैं। हमारी बैच में कोई 30-35 लड़के ही होंगे। तो क्या लड़कियाँ बाजी ले गई हैं हर दफ़ा में? लड़कियाँ ही ज़्यादा अक्लमंद होती हैं, तो लड़कियाँ ही बाजी ले गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिर अहमद ख़ान है। अच्छा, आशिर भाई, बताइएगा, आप
जी माशाल्लाह। तो आपने क्या सोच रखा है आगे के मुल्क के लिए? जाहिर बात है काम तो चलेगा, डॉक्टर्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, अब आपने किस तरह से आगे अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है? बस यही है कि यही सोचा है कि इंसानियत की खिदमत करनी है और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मतलब ये नहीं करना कि जहाँ से बाहर चले जाना है, जिस तरह पढ़ के अक्सर लोग जा रहे होते हैं, यहीं रह के सिस्टम को अच्छा करना है, गरीब लोगों की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा हेल्थ का सिस्टम बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग फेस में है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, 2-2 4-4 घंटे तक ER में लोग लाइन लगा के बैठे हुए होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो इंशाल्लाह यही अज़म लेके यहाँ से जा रहे हैं कि इंशाल्लाह सिस्टम को ठीक करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके ओके। अफशान नसीम, डॉक्टर अफशान नसीम। बचपन से जो शौक़ था, वैसे फैमिली प्रेशर भी था काइंड ऑफ, आई वोंट लाई लेकिन बचपन से जो शौक़ था वो जो सबका होता है कि गरीबों की जो है वो हेल्प करनी है, लाजमी करनी है। बिकॉज़ हम लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो किसी और के लिए बहुत बड़ी नेमतें होती हैं, ठीक है। तो लाइक आई पर्सनली थिंक सो दैट आई वुड गो इनटू सच फील्ड लाइक NGO और समथिंग लाइक दैट। डॉक्टर उम्मे हबीबा। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या एम्स अगर आप यहाँ से जा रही हैं, क्या सोचा आपने कि अब प्रैक्टिकल फील्ड में आने वाली है, अब क्या करना है? लाइक आई हैव बीन ग्रेजुएटेड विद BDS डिग्री, तो मेरा तो यही है कि मैं अपने करियर को आगे परस्यू करूं और डेंटिस्ट्री को जितना है पाकिस्तान में या उससे आगे उसको अगर परस्यू करें, उसको अपनी प्रैक्टिस में रहें। मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया और बस प्रैक्टिस करें फील्ड में अपने और इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली यही जी एग्जैक्टली यही है, बट नहीं ऐसा मतलब एम नहीं है ना, गोल है। यही है कि अपनी फील्ड में रहना है, प्रैक्टिस करना है, आगे मूव ऑन करना है। हाँ हाँ, मतलब स्पेशली डेंटिस्ट्री में हम लोग पाकिस्तान में बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत पीछे। तो यही है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस, ऐसी एडवांसमेंट जो आ रही हैं उसको सीखें और प्रैक्टिस करें अपने मुल्क में और आगे लोगों के लिए हेल्प आउट करें। थैंक यू। डॉक्टर कायनात। ये बताइएगा कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ज़रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी हर अपनी ड्यूटी अपनी एम्स हैं आपके, आगे क्या करेंगी अपने? आगे इंशाल्लाह सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करनी है और आगे पढ़ने के भी होते हैं, पढ़ने के भी इंशाल्लाह प्लान्स हैं मेरे। और इसके अलावा मुल्क की खिदमत में जितना मुल्क ने मुझे दिया है उसको वापस भी करना है, मुल्क को इससे ज़्यादा देना है बल्कि। For BDS 20 and 21 will be followed after the photographic session. बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें और डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ऑनर एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा करती है। All BDS 21 जी जी बिल्कुल। लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लाइक कंपेयर करते हैं MBBS इज़ बेटर देन BDS, बट हम लोगों का लाइक पर्सनल मेरा तो शौक़ था कि मैं डेंटिस्ट्री की मतलब डेंटिस्ट को ही आगे कंटिन्यू करूं। और क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना डेंटिस्ट अच्छे क्वालिटी डेंटिस्ट्री की कमी है बहुत, तो उस चीज़ को लाइक प्रोटोकॉल जैसे बाहर फॉलो होते हैं उस टाइप का काम करें हम यहाँ पर, ताकि लोग ये ना करें कि मतलब बाहर प्रेफर करें जाना बाहर अपने इलाज वगैरह के लिए। तो ये अभी सोच है कि प्रोटोकॉल्स बाहर वाले हम लोग लेकर आएँ। यहाँ पे बहुत क्वैक्स भी हैं जो कि मतलब हम लोगों को कवर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब डेंटल स्टूडेंट्स भी बहुत आगे जा सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में। एक्सपेंसिव देखें, क्वालिटी इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव। इट्स नॉट लाइक कि मतलब जिनको कराना है तो वो अच्छी क्वालिटी का कराएंगे, और इट्स मतलब हमारे बाकी ऑर्गन्स पे हम ध्यान देते हैं, हम अपने बिल्कुल दांतों को बिल्कुल ओरल कैविटी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो हमें बाकी लोग चीज़ों का ऑपरेशन कराते हैं, पैसे वो नहीं करते, लेकिन हम लोग मुंह के लिए होता है कि भाई एक्सपेंसिव ना हो, ये हो वो हो, सस्ती की तरफ जाएँ। क्यों? मतलब क्वालिटी इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो इस वजह से मेरे ख़्याल से तो मतलब आप पे कर रहे हो तो आप अच्छी चीज़ के लिए पे कर रहे हो। तो ये हमारे मटेरियल्स वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग इन आवर पॉकेट्स। all graduates
देखें जो अच्छा कमा रहे हैं तो फिर उनको मतलब फलाही काम भी करना चाहिए। मतलब जब इतना एक जगह से आप कमा सकते हो तो फिर आप जो नीडी हैं उनके लिए आप अलग से करो, जैसे एक वेलफेयर सिस्टम होता है उस टाइप का चीज़ हो जाए तो लेकिन वो हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते, हम अभी बहुत यंग हैं। लेकिन जो हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स मतलब खोल सकते हैं, इस तरह के क्लिनिक्स, वेलफेयर क्लिनिक्स खोल सकते हैं जो मतलब हेल्प कर सकते हैं, मतलब